बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अल्लाह के फजल के साथ आप लोगों की खिदमत में आयतल कुर्सी के दो ऐसे लफ्ज़ों के बारे में एक बहुत ही ख़ास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप लोग आयतल कुर्सी के सिर्फ इन दो लफ्ज़ों को पढ़ लेंगे और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने प्यारे और महबूब बंदे तक रिस्क पहुंचा देगा, उसके लिए रिस्क का इंतज़ाम फरमा देगा। दोस्तों, आयतल कुर्सी की फजीलत के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हदीस पाक में आता है, अगर रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लें तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करता है। जब वजू के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें तो 70 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। जब घर दाखिल होते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाती है। जब घर से बाहर निकलते वक्त पढ़ेंगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। दोस्तों, आयतल कुर्सी की बहुत ही ज्यादा फजीलत बयान की गई है। तो आज मैं आप लोगों को जिन दो लफ्ज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ वो दो लफ्ज़ आप लोग नोट फरमा लें कि इनको आपने किस तरह से पढ़ना है। आयतल कुर्सी के दो लफ्ज़ हैं ये, जो कि सबसे आखिर में हैं, वाहुवल अलीयुल अज़ीम, वाहुवल अलीयुल अज़ीम। दोस्तों, जब आप लोग आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो आयतल कुर्सी के आखिर में जब आयतल कुर्सी खत्म हो जाती है तो आखिर में ये दो अल्फाज आ जाते हैं। इनको आप लोगों ने 170 मरतबा 170 मरतबा आप लोगों ने इन दो लफ्जों को पढ़ लेना है और उसके बाद फिर अल्लाह पाक से दुआ करनी है अपने रिस्क के हवाले से। इंशाअल्लाह वो मालिक जिस फरिश्ते के जरिए रिस्क बेचता है आपकी गैब से मदद फरमा देगा और आपकी रिस्क की कमी पूरी हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गुर्बत खत्म हो जाएगी। पूरे यकीन के साथ आप ये अमल कर लें। सिर्फ 170 मरतबा वाहुवल अलीयुल अज़ीम आप लोगों ने पढ़ लेना है। अगर आप लोगों के पास टाइम ज्यादा है और आप दिल लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो 170 मरतबा अगर आयतल कुर्सी मुकम्मल पढ़ लेंगे तो उसमें ये दो अल्फाज भी आ जाएंगे और बाकी सारी आयतल कुर्सी भी आ जाएगी। तो इससे आप लोगों को ज्यादा अजर मिलेगा, ज्यादा सवाब भी होगा। अगर आप सारी आयतल कुर्सी नहीं भी पढ़ना चाहते तो सिर्फ ये दो लफ्ज पढ़ लें, यही काफी होंगे। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि सौफा तालमून, तुम अनकरीब जान लोगे कि जिस माल के पीछे तुमने आखिरत को गंवा दिया, जिस माल के पीछे खुदा के गजब को भड़काया, जिस माल के पीछे अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज किया, जिस माल के पीछे मजलूमों की बद्दुआएं ली, जिस माल के पीछे हकदारों के हकूक दबाए, वो माल बर्बाद हो गया, क्योंकि आखिरत की हकीकी दुनिया में उसकी कुछ भी अहमियत नहीं होगी। हम लोग ऐसे बन चुके हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार, उनकी सुन्नत, उनके फरमान सुनने के लिए तैयार नहीं। हम खुद को हलाल तक महदूद करने को तैयार नहीं। हम हकदारों पर माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं, मगर अनकरीब मौत हमें बता देगी कि माल कुछ नहीं था, दुनिया कुछ नहीं थी। असल फलाह और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी थी, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए और वो रिस्क नसीब फरमाए कि जिससे हम अल्लाह को याद रख सकें, हमें हराम से दूर रखे, हमें झूठ से दूर रखे, गरीबों की मदद करने की हिम्मत अता फरमाए, अपने हमसायों की, रिश्तेदारों की मदद करने की हिम्मत अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए और आप सबको रिस्क अता फरमाए। ये अमल जरूर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।